हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीआरटी के प्रथम चरण के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी लॉटरी भी हो चुकी है और अब सेकंड चरण के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सीट फुल हो गई है, सेकंड चरण में क्या चांस मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। और अभी सेकंड चरण में बहुत सारी सीट खाली है, फर्स्ट चरण में बहुत कम सीट भरी है, किसी किसी जिले में ज्यादा सीट भरी है। तो मैं यहाँ आपको स्कूल वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दिखाऊंगा और टोटल यूपी में कितनी सीट है, कितनी सीट खाली है, ये सभी डाटा दिखाऊंगा। और ये सारे डाटा ऑफिशियल हैं जो मैं यूपीआरटी की वेबसाइट से लिया हूं और उसी पे चल के आपको दिखाऊंगा और फिर उसके थ्रू जो मैं डाटा बनाया हूं उसको भी दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत मेहनत से तैयार की गई जानकारी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखिए। अगर आपका प्रथम चरण में नहीं हुआ है तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए और इस वीडियो का लाभ भी लेना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यूपीआरटी और क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने पहली जो वेबसाइट आएगी वही यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने ये होम पेज इस तरीके से खुलकर सामने आएगा। इसको आप सभी लोग जानते हैं, वेबसाइट को भी आप सभी लोग जानते हैं, इसमें दिए गए ऑप्शन को भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ ढूंढ के लाया हूँ, कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले लिस्ट ऑफ मैप्ड प्राइवेट स्कूल पर। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ चलकर हम देखेंगे कि अभी क्या हालत है सभी प्राइवेट स्कूलों का। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस टाइप का एक ऑप्शन खुलकर आया जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट चयन कर सकते हैं, एरिया टाइप चयन कर सकते हैं, ब्लॉक या टाउन चयन कर सकते हैं, ग्राम पंचायत और वार्ड चयन कर सकते हैं। तो मैं इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट चयन करूंगा। जैसे मैं पहला डिस्ट्रिक्ट आगरा ले लेता हूँ। बाकी चीजें आप चयन करके अपने क्षेत्र का देख सकते हैं, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको डाटा दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने केवल डिस्ट्रिक्ट चयन किया है। अब यहाँ आगरा डिस्ट्रिक्ट का डाटा खुलकर आएगा सामने। तो आप देख सकते हैं ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का डाटा आ गया। इसमें सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक टाउन नाम, ग्राम पंचायत, एंट्री क्लास, स्कूल नेम, एरिया टाइप, एड्रेस, टोटल सीट, उसके बाद आरटी इनटेक मतलब आरटी का कितना सीट है, उसके बाद सीट अलॉटेड टिल नाउ यानी पहली लॉटरी तक कितनी सीट अलॉट हुई है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में 10 सीट है आरटी की और एक भी अलॉट नहीं हुई है, टोटल खाली है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ 6 सीट है, एक अलॉट हुई है। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्कूल में अभी सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, टोटल अलॉटेड सीट 0 है। ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं है, ये पूरी तरीके से अपडेट डाटा है और इसका मैं प्रूफ भी दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं जो ये स्कूल है इसमें 13 सीट आरटी की थी और 5 भरी है, इसमें 10 थी 2 भरी है, बाकी सब खाली है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरे जिले में कितनी सीट है और कितने स्कूल हैं और कितनी भरी है और कितनी खाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आगरा में टोटल 2591 स्कूल हैं जिनमें आरटी की सीट है और उसमें बहुत सारी सीट खाली है। इसी तरीके से अब हम चलते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डाटा देखते हैं। अब हम यहाँ चयन करेंगे दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं अमेठी ले लेता हूँ। जैसे ही अमेठी हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने अमेठी का डाटा आ जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सब कॉलम है। जैसे आरटी की यहाँ 50 सीट है इस स्कूल में और टोटल खाली है। यहाँ 5 सीट है, टोटल खाली है। 12 सीट है, टोटल खाली है। यहाँ 19 सीट है, 19 का 19 भर गई है, कोई खाली नहीं है। यहाँ 20 सीट है, 2 भर गई है, 18 खाली है। इसी तरीके से यहाँ भी लास्ट तक देखेंगे आप तो आपको डाटा मिल जाएगा कि टोटल कितने स्कूल हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 342 स्कूल हैं और इनमें बहुत सारी सीटें खाली हैं। इसी तरीके से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डाटा देख सकते हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो। जैसे मैं एक आध डिस्ट्रिक्ट और देख लेता हूँ, जैसे ये जौनपुर का है। तो ये जौनपुर का भी आप देख सकते हैं कि सीट इतनी है और ये अभी टोटल खाली है। नीचे कुछ सीटें फुल हुई हैं, जैसे यहाँ 1 सीट, यहाँ 3 सीट और यहाँ 1 सीट 1 सीट, ऐसे करके डाटा है। तो इसी तरीके से मैं एक और डिस्ट्रिक्ट का देखूंगा जो कि प्रधानमंत्री जी के एरिया का डिस्ट्रिक्ट है यानी वाराणसी। तो हम वाराणसी का भी देख लेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आरटी की 4 सीट है, 1 भर गई है, 25 है, 25 भर गई है, 13 है, 2 भर गई है, 5 है, 1 भर गई है, 18 है, 12 भर गई है। तो यहाँ वाराणसी में बहुत सारी सीट भर गई है। यहाँ लगभग 50% सीट भर गई है और 50% सीट खाली है। तो ऐसा किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 80% सीट खाली है, कहीं 90% सीट खाली है, कहीं
75% सीट खाली है और सबसे कम जो खाली है वो 50% तक खाली है, यानी 50% तो कम से कम सीट खाली ही है। तो इसी तरीके से आप किसी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास है उस डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी स्कूल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीट खाली है। इसमें आप अपने स्कूल का नाम भी देख सकते हैं, जो आपके आसपास के क्षेत्र का स्कूल होगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी सीट खाली है, ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको ये पता रहे पहले से कि उसमें सीट खाली भी है कि नहीं है, जिस स्कूल को आप चयन कर रहे हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो देखना एकदम इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या यह डाटा सही है जो ये बताया गया है कि सीट अलॉटेड टिल नाउ, यानी अभी तक जो सीट अलॉट हुई है उसके अनुसार क्या ये डाटा सही है, अपडेटेड डाटा है। तो उसके लिए हमें यूपीआरटी के होम पेज पर चलना पड़ेगा। हम उसके होम पेज पर चलकर दूसरे ऑप्शन में चलेंगे, जो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट अलॉटमेंट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। आप देख सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा था, जैसे आगरा डिस्ट्रिक्ट, तो आगरा डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि 3285 सीट अलॉट हो गई है L1 में, यानी लॉटरी 1 में। अभी लॉटरी 2 नहीं हुआ है इसलिए 0 है, लॉटरी 3 भी नहीं हुई है इसलिए 0 है। तो इसी तरीके से जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं डाटा दिखाया हूं उस डिस्ट्रिक्ट का डाटा यहां भी दिखा देता हूं। जैसे अमेठी में 711 सीट भरी है, बाकी अभी सीटें खाली हैं। इसी तरीके से हम जौनपुर का देख लेते हैं, और आप ये डाटा आप याद रखेंगे क्योंकि अभी मैं इसको मैच कराऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मैं डाटा बता रहा हूं वह ओरिजिनल है, ऑफिशियल है और अपडेटेड है। तो यहाँ जौनपुर में देखिए 216 सीट भरी है, बाकी नहीं भरी है। और वाराणसी में हम देख लेते हैं तो 7082 सीट यहाँ भरी है, बाकी नहीं भरी है। टोटल 81,816 सीट भरी है, बाकी खाली है। यह सीट भी पूरी भरी नहीं है, इतने लोग को कंफर्म किया गया है, अलॉटमेंट किया गया है। अगर वह एडमिशन लेंगे तब इतनी सीट भरेगी, नहीं तो इसमें से भी कुछ खाली रह जाएगी। अब हम आपको एक डाटा दिखाएंगे, जो डाटा मैं बनाया हूं आपको समझाने के लिए। ये आप याद रखेंगे कि वाराणसी में 7082, जौनपुर में 216, आगरा में 3285 और अमेठी में 711 सीट फुल हुई है। अब मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये वही डाटा है जो मैं पहले आपको दिखाया था, यानी आगरा का डाटा है, जिसमें 10 सीट है टोटल खाली है, 10 सीट है टोटल खाली है, 6 सीट है, 1 सीट भरी है टोटल खाली है। इसको अब हम लास्ट में जाके इसका कैलकुलेशन किए हैं तो हम देखेंगे क्या जो डाटा वहां अपडेट है उससे मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टोटल सीट है वह है 26,068 सीट और 3,285 भरी है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वही दिखा रहा है, 3,285 भरी हुई है, और मेरे कैलकुलेशन में भी आ रहा है कि 3,285 भरी है और 22,783 सीट खाली है। तो ये डाटा है और ये मैच भी हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी डाटा दिया गया है वह अपडेटेड है, उसमें कोई शंका नहीं है, इसलिए आप मान सकते हैं कि 22,783 सीट खाली है। इसी तरीके से हम अमेठी में चलेंगे। अमेठी में आप देख सकते हैं कि 711 सीट भरी है, 3,720 सीट खाली है। तो हम यहाँ भी डाटा देख लेते हैं कि अमेठी में कितना सीट है, 711 सीट भरी है और बाकी खाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 711 ही भरी है और बाकी खाली है। यहाँ देख सकते हैं कॉलम है सीट अलॉटेड टिल नाउ, जो पहले वाले में डाटा था। तो ये डाटा भी मैच हो गया। अब हम जौनपुर का देख लेते हैं, तो जौनपुर का भी डाटा मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं सब डाटा मैच कराया हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जौनपुर में अलॉट हुई है 216 सीट प्रथम लॉटरी में। हम यहाँ देख सकते हैं कि 216 सीट ही जौनपुर में अलॉट हुई है प्रथम लॉटरी में। ये देखिए 216 सीट अलॉट हुई है। अब हम लास्ट देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, जो है हमारा वाराणसी की सीट। वाराणसी में 7082 सीट अलॉट हो गई है, बाकी सीटें अभी खाली हैं, यानी 4798 सीट खाली है। तो यहाँ जैसे मैं बोल रहा था कि 50%, तो यहाँ 50% से भी ज्यादा अलॉट हो गया है। तो क्योंकि वहां डाटा मैं देखा नहीं था इसलिए 50% बोल दिया था। यहाँ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटल आरटी इंटेक भी है 11,880 और 7,082 प्रथम चरण में हो गया है, 4,798 सीट बचा है। तो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में सीटें बची हैं। इसको भी मैं मैच करा के दिखा देता हूं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी 7,082 सीट ही अलॉटेड दिखा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सीट है। चूंकि 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट का डाटा निकालने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का डाटा निकाला हूँ। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डाटा भी निकाल सकते हैं। उसका सिंपल है, वहां से कॉपी लाकर आप एक्सेल शीट में उसे जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन सीटें बहुत खाली हैं। आप अपने स्कूल का देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आपको मतलब नहीं है। आप उसी में जाके जो स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्कूल में देखिए। बाकी में देखने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी में देखकर भी आप क्या करेंगे। मुझे सभी डिस्ट्रिक्ट का दिखाना था, इसलिए मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का बनाकर डाटा लाया हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी सीट खाली है। जैसे आप देख सकते हैं, अमेठी में बहुत सारी सीट खाली है, आगरा में बहुत सारी सीट खाली है, उसके बाद जौनपुर में भी बहुत सारी सीट खाली है। केवल वाराणसी मुझे ऐसा मिला जहां थोड़ा कम सीट खाली है। फिर भी एडमिशन पर्पस से अभी भी बहुत सारी सीट खाली हैं। इसलिए आप लोग ऐसा स्कूल चुनिए जहां सीट खाली हो, जो स्कूल अच्छा हो और आपके नजदीक हो। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ जानकारी अगर मिलती है मुझे तो मैं आपको लाते रहूंगा। जैसे आप जानते हैं कि मैं यूपीआरटी या स्कूल एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी अपने चैनल पर डालता रहता हूं। आपको अगर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की जानकारी चाहिए तो उसका भी बहुत सारा वीडियो मैं डालते रहता हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में भी भर सकते हैं, ताकि उसका एडमिशन उसमें भी होने का चांस बना रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।